हे सो हाय गाइस, वेलकम बैक। सबको नमस्ते। शुभ महासप्तमी। तो आज हम लोग एक ऑटो एंसिलियरी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी ऑटो एंसिलियरी क्या होता है? जो ऑटो एक मतलब ऑटो मतलब व्हीकल्स, ठीक है। जैसे आपका पर्सनल व्हीकल्स हो गया, पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, बस, ट्रक, सब सब कुछ ऑटो इंडस्ट्री में आता है। अभी जैसे बड़े बड़े ऑटो कंपनीज हो गया, जैसे आपका महिंद्रा, टाटा मोटर्स, हुंडई, होंडा। तो ये सब सब ने अपने जो पूरे व्हीकल है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होता है जो आउटसोर्स करके दूसरे अपने डिजाइन को दूसरे कंपनी को देके उससे मैन्युफैक्चर करवाता है। तो वो होता है ये ऑटो एंसिलियरी कंपनीज, ठीक है। तो अभी आज जो कंपनी है हमारा सोना कॉमस्टर, उसको अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस स्लाइड में आप लोग देख सकते हो कि कितने कितने डिफरेंट डिफरेंट चीज, बस हो गया, आपका ट्रक हो गया, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, टू व्हीलर के लिए रोबोट्स वगैरह, सब कुछ बनाता है, आप समझ रहे हो। तो सब कुछ नहीं, मतलब उसके पार्ट्स बनाता है सबके। अभी इनका देखिए, अगर इन केबिन रेडार सेंसर्स है, अच्छा स्टीयरिंग वेवल गियर्स है, कंट्रोलर्स है। अभी देखिए जितने ज्यादा आपका इस मतलब जो प्रीवियसली आईसी इंजन था वहां से जितने ज्यादा आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल में सारी चीजें शिफ्ट होगा, उतना ये जो सेंसर्स, एक्चुएटर्स और कंट्रोलर्स है इसका यूज उस व्हीकल में बढ़ता जाएगा। अभी आपको तो पता है, इन फ्यूचर लोग बोल रहे हैं, शायद कल रात में टेस्ला का भी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च था, रोबो टैक्सी करके। मतलब आप डायरेक्टली यहाँ पे घर पे बैठ के उसको बुक करो, वो टैक्सी ऑटोमेटिक सेल्फ ड्राइविंग कार है, वो आके आपके घर के सामने आएगा, फिर आप उस पे चढ़ो, फिर आप उसको वो ड्रॉप कर देगा। तो इस टाइप ऑफ एक मशीन में कितना सिक्योरिटी रीजंस है, कितना ज्यादा सेंसर्स लगाना पड़ेगा, कितना फीडबैक लूप से हम लोगों को उसका सिक्योर्ड करना पड़ेगा। तो वो सारे छोटे छोटे जो मूविंग पार्ट्स है वो सब दिन दिन बढ़ेगा। और ये जो है ये उसी सब से एग्जैक्टली उसी स्पेस में ऑपरेट करता है। तो यहाँ पे आप और देखो, स्पूल गियर्स है, रोटर शाफ्ट, डिफरेंशियल असेंबली, इसमें भी अब देखो रोबोटिक गियर्स, जोन मॉनिटरिंग सेंसर्स, सारे कुछ ये बनाता है। तो इसका प्रोडक्ट शायद आपको अभी समझ में आ गया। तो अभी आते हैं कि इसका जो मेन प्रोडक्ट है। अभी यहाँ पे देखिए, एक तो है लेगासी प्रोडक्ट। लेगासी प्रोडक्ट मतलब आप देख सकते हो डिफरेंशियल गियर, स्टार्टर मोटर, ये दोनों चीज में ना ये मतलब वर्ल्ड में भी एक मतलब मार्केट शेयर है, जो कि मैं बाद में बताऊंगा। और इंडिया में तो ये दोनों में मतलब मार्केट लीडर है, लगभग 50-60% प्लस का मार्केट शेयर भी है। अभी लीगेसी प्रोडक्ट इतना स्ट्रांग है। अभी करंट प्रोडक्ट क्या है कि नया नया ये लोग जो लाया है लास्ट कुछ सालों में, उसमें डिफरेंशियल असेंबली है, स्पाइरल बेवल गियर्स है। अभी देखिए ये सब कंपोनेंट्स ना, मतलब देखिए जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होगा कि जैसे आप ब्रेक ब्रेक कर रहे हो, राइट, तो वो जो आपका गाड़ी का जो काइनेटिक एनर्जी है उसको वो सम वे में स्टोर करके रखेगा इलेक्ट्रिक फॉर्म में। फिर उसको जब फिर से एक्सीलरेट करेंगे उस एनर्जी को हम फिर से काम में लगा सकते हैं। बट जनरली पेट्रोल डीजल व्हीकल में क्या होता है, आप एक बार ब्रेक कर दिया मतलब वो पास्ट का जो मेरा पेट्रोल बर्निंग से मुझे जो एनर्जी मिला था वो वेस्ट हो गया। तो ये सब के कारण ना यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे गियर्स वगैरह भी लगता है। ये आजकल तो मतलब गियरलेस कार आ गया है, तो गियरलेस कार में आप सोचो ना कि उसमें गियर्स का ये सब वो लोग स्पाइरल बेवल गियर्स ही मोस्टली यूज करते हैं। तो ये सब है, यहाँ पे आप स्क्रीन को पॉज करके देख लेना अगर सारे प्रोडक्ट देखना है तो। बाकी फ्यूचर प्रोडक्ट्स भी ये लोग एक देता है। तो इस कंपनी का एक चीज क्या बहुत अच्छा है कि ये अपना पूरा फ्यूचर रोड मैप शेयर करता है टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब किस किस प्रोडक्ट को ये टारगेट कर रहा है, उसमें कितना मार्केट शेयर ये लोग ले पाएगा, ये सब चीज पे ये फोकस करता है और कॉन्फ्रेंस कॉल में शेयर भी करता है। तो देखो इन फ्यूचर में ये लोग ये नॉन फेरस पार्ट्स, रोबोटिक गियर्स हो गया, फिर आपका ये स्टीयरिंग बेवल गियर, बॉट मोटर, एच वी मोटर, नॉन ऑटोमोबाइल मोटर्स, ये सारे कुछ बनाएगा, ठीक है। एच वी इन्वर्टर, ठीक है। तो अभी आता है कि लास्ट लाइक हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस पे। तो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस में तो कुछ बोलने का है नहीं। यहाँ पे देख सकते हो आप, मतलब 26 साल में ये 35% सीएजीआर का ग्रोथ किया है। इनफैक्ट जो लास्ट कुछ सालों में है उसमें भी 28% का। मेरे हिसाब से इन फ्यूचर भी ये इसका जो सेल्स ग्रोथ रहेगा वो 20 to 25% के बीच में रहेगा।
अभी देखना पड़ेगा कि इस सेल्स ग्रोथ पे अगर मुझे ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, अभी क्योंकि मिलेगा भी, क्योंकि देखिए ये लोग पहले क्या था, पहले मोस्टली आईसी इंजन वाला जो पेट्रोल डीजल कार है उसका कंपोनेंट्स बनाता था। अभी उसका जो कंपोनेंट्स है वो मैकेनिकल कंपोनेंट्स होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में मोस्टली इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगेगा। तो ये अभी बहुत ही तेजी से वो सब कंपोनेंट का जो अपने टोटल रेवेन्यू में शेयर है वो धीरे धीरे घट रहा है, और अपना बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला जो पार्ट्स है उसका शेयर बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे उसका अभी तो शुरू किया था ना, तो इनिशियली इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा। इन फ्यूचर अगर मेरा सारा कुछ सेटअप है, सप्लाई चेन से लेके रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट सेल सब कुछ सेटअप है, तो मुझे उतना ज्यादा खर्चा करना नहीं पड़ेगा। उस समय क्या होगा, मेरा 20-25% का रेवेन्यू ग्रोथ पे भी मैं 30% प्लस का पैड ग्रोथ कर पाऊंगा। और ये जो पैड ग्रोथ है यही शेयर होल्डर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से शेयर होल्डर का वैल्यू जनरेट होता है। ठीक है। तो अभी देख सकते हो ना यहाँ पे कि कैसे कैसे कस्टमर एक्वायर किया। 47 कस्टमर्स हो गया, अभी तो 74 कस्टमर्स है। अभी लिस्टेड भी हो गया है, प्रोडक्ट भी एक्सपेंड कर रहा है बहुत ही तेजी से। लास्ट कुछ सालों तक सिर्फ 10 ही प्रोडक्ट था, अभी 20 प्रोडक्ट लाया है। मतलब कंपनी राइट डायरेक्शन में जा रहा है, मेरे को बस यही देखना होता है। अच्छा, अभी आते हैं कि इस क्वार्टर में कैसे परफॉर्म किया। तो देख सकते हो, अब रेवेन्यू ग्रोथ था 22%, ईबिटा ग्रोथ था 23% और पैड ग्रोथ है 27%। और मार्जिन भी 28%। ईबिटा मार्जिन मैं आपको लास्ट में शायद दिखाऊंगा कि ये अपने इंडस्ट्री में बेस्ट मार्जिन ये करता है। ठीक है। और क्योंकि बेस्ट मार्जिन है तो मेरे एफिशिएंसी पैरामीटर्स जो है, आरओई आरओसी, वो भी बहुत तगड़ा है, मतलब करीब 28-30% के आसपास। अभी यहाँ पे आते हैं, तो एक चीज देखो, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ना, ये इनका ट्रेडिशनल मतलब जो नॉन बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका रेवेन्यू है। तो उसका उतना ग्रोथ नहीं है, क्योंकि उसमें आप मतलब आपको भी पता है कि इसमें शायद लगभग 15% का आसपास का ग्रोथ होगा। बट जो ये वाला डिवीजन है ना, जो नया इसका बीईवी डिवीजन है, उसमें 53% का ग्रोथ आया है। तो और एक चीज क्या है कि तो टोटल 53% जो है, ये अगर इतना ज्यादा है, मेरे ओवरऑल रेवेन्यू 22 है, ये वाला पार्ट का 53 है। मतलब बहुत ही जल्दी जो है ये वाला पार्ट जो है, मतलब इसका रेवेन्यू का मेजोरिटी ऑफ द पार्ट का कंट्रीब्यूशन करेगा। ये हो गया। बाकी टॉप 3 मार्केट नॉर्थ अमेरिका, इंडिया, यूरोप है। उसमें ग्रोथ बहुत ही कम है, क्योंकि लास्ट का कुछ सालों में आपका पता है ये इंटरेस्ट रेट वाला सीन। बाकी ईबिटा भी आपको अगर बताऊं तो ईबिटा में ईयर ऑन ईयर लेवल पे 27% का ग्रोथ है। ठीक है। और मार्जिन में 27% का ग्रोथ है, आई थिंक। यस, नो सॉरी, आई थिंक ये जो है ये एडजस्टेड मतलब कंसोलिडेटेड लेवल पे है, और पैट में जो है 29% का ग्रोथ है। तो एक चीज, दो चीज यहाँ पे देखने लायक है, नंबर्स काफी अच्छे हैं। लास्ट क्वार्टर में सारे कंपनी का खराब रिजल्ट के दौरान अगर आपका कंपनी इस टाइप का नंबर्स डिलीवर करता है 20-25% का, तो वो अच्छा माना जाएगा। नंबर वन। नंबर टू है कि लास्ट क्वार्टर बहुत ही खराब था, यूएस में हालत खराब, यूरोप में हालत खराब। तो इस दौरान मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पुश आना चाहिए था उतना आया नहीं, वो भी एक पॉइंट है। बाकी इसका फाइनेंशियल्स भी अच्छा है। अभी आते हैं कि प्रेजेंस। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में इसके पास अभी तो टोटल 7 कस्टमर्स है, यूरोप में 5 और एशिया में 5, जहाँ पे ये लास्ट क्वार्टर ही एक बढ़ा है। ठीक है। अभी देखो इसका जो प्रोग्राम्स है ना, आप एक चीज देखो, एक होता है कि इसका प्रोग्राम्स फॉर ड्राइव लाइन बिजनेस, एक होता है मोटर बिजनेस, और एक होता है सेंसर्स और सॉफ्टवेयर बिजनेस। ठीक है। अभी ड्राइव लाइन बिजनेस क्या होता है, गाड़ी का जो मेन इंजन जो है वो एनर्जी जनरेट करते हैं, उसका एनर्जी लेके गाड़ी को आगे ले जाना, या फिर चढ़ाई चढ़ना, या फिर जो भी है फास्ट स्पीड बढ़ाना, स्पीड घटाना, वो सारे में ड्राइव लाइन या फिर ड्राइव ट्रेन भी बोलते हैं बहुत कोई, तो उसका काम आता है। अच्छा, मोटर बिजनेस मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको पता ही है, मोटर से ही गाड़ी चलेगा, उसमें इंजन अलग से ऐसा होएगा नहीं। वो एक बिजनेस है। और एक है सेंसर सॉफ्टवेयर का, मतलब इनसाइड द व्हीकल में बहुत सारे सेंसर्स लगा हुआ रहता है। जैसे ये एयरबैग्स जब खुलता है, मतलब कि वहां पे एक प्रेशर सेंसर है, जैसे ही कहीं पे कोलिशन हुआ वो प्रेशर सेंसर सेंस करके एयरबैग को खोलता है। सेम वे में गैस डिटेक्शन के लिए, लेट से गाड़ी के अंदर बहुत सारा गैस हो रहा है, ठीक है, जो कि गाड़ी के लिए अच्छा नहीं है, तो उसके सेंसर्स लगेगा। कैमरास तो लगता ही है, सामने पीछे हर तरफ कैमरास लगता है, तो सारे ऐसे हैं। तो एक चीज मैं अगर आपको दिखाऊं ना,
तो यहाँ पे आप देखो कि जो नंबर ऑफ प्रोग्राम्स है वो भी बढ़ रहा है, राइट। मतलब ये 27 हो गया है 11 से, ये भी 10 से 13 हो गया। ये प्रोग्राम्स क्या है ना, देखिए सेंसर्स को एक कुछ इनपुट चाहिए, उस इनपुट जब मिलेगा उसमें मेरा एक प्रोग्राम लगा हुआ रहेगा, जब जो प्रोग्राम डिसाइड करेगा कि इस इनपुट के लिए मुझे किस टाइप का आउटपुट चाहिए। गॉट इट। तो उसी के लिए ये है, ठीक है। वो भी आप देख लेना। बाकी ग्लोबल मार्केट शेयर मैं आपको जो बोल रहा था 19 में 4.5% था, अभी 8.1%। अच्छा, ये स्टार्टर मोटर के लिए ये है, डिफरेंशियल गियर्स के लिए। और स्टार्टर मोटर्स के लिए है कि 2.5% से बढ़ के 4.2% हो गया है, ठीक है। ये मोस्टली आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल का के लिए लगता है, क्योंकि उसमें जो इनिशियल जो स्टार्ट करने के टाइम ज्यादा टॉर्क लगता है, उसके लिए स्पेशल मोटर चाहिए, वही है। अच्छा, अभी आते हैं कि मतलब जो बीईवी सेगमेंट है, मतलब बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल, जो मेरे ख्याल से इसका मेन बिजनेस मॉडल आपको इसी में फोकस करना है, क्योंकि लास्ट वाला जो भी मेरा बिजनेस था वो मेरा था नॉर्मल आईसी का, जो कि मेरा फ्यूचर में काम में आने वाला है नहीं। अभी प्रोडक्ट जो मेरा टोटल प्रोडक्ट रेवेन्यू है उसका बीईवी जो है 33% शेयर लग देता है, और इसमें ग्रोथ भी 53% का है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही सुपर ग्रोथ नंबर्स है। और इसीलिए इतना सुपर ग्रोथ नंबर होने के कारण ही इसका जो टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है 2% से 33% हो गया, 17 गुना 5-6 साल में, मतलब सुपर। और रेवेन्यू भी 48 टाइम्स हो गया है। अभी आपको लगेगा कि ये दोनों अलग क्यों है, क्योंकि मेरा अदर अदर पार्ट का जो बिजनेस था उसमें भी तो मेरा रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा है ना। उसके ऊपर अगर मेरा ऐसे मतलब परसेंटेज मिक्स में चेंज हो रहा है, मतलब ह्यूज ग्रोथ रेट चाहिए, राइट। तो ये एक चीज है। अभी आते हैं कि एक चीज पे देखिए, एग्जिस्टिंग जो कस्टमर्स है, ठीक है, वो लोग भी नए नए प्रोडक्ट के लिए इसके पास आ रहे हैं, जैसे फाइनल ड्राइव डिफरेंशियल, इंटरमीडिएट गियर, इनपुट शाफ्ट, पार्क गियर। तो ये सब जो है एग्जिस्टिंग कस्टमर इन सब का प्रोग्राम इनसे ले रहा है। हाँ, बाय द वे, ये सिर्फ ये मैन्युफैक्चर नहीं करते, ये प्रोग्राम्स भी बनाता है, मैंने जैसे बोला। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के मतलब एडिशन ऑफ ऑर्डर बुक भी आप देख सकते हो 680 करोड़ का है। मिलियन को मैं करोड़ में कन्वर्ट करके बोल रहा हूँ। और बाकी इनके भी सेंसर्स जो है, जैसे मैं बोला वो स्मोक सेंसर, प्रेशर सेंसर वगैरह, वो सब नए नए कस्टमर के साथ, मतलब एशिया में एक नया ओईएम के साथ ये लोग कर रहा है। और इसका स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन Q3 ऑफ FY25 से स्टार्ट होएगा, ठीक है। और इसका तो मतलब इसी इसी ईयर का लास्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगा। तो एक तो आपका मतलब प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो का बेस भी बढ़ रहा है, और ऑर्डर बुक भी अच्छा मिल रहा है, तो ऑल इन ऑल अच्छा है। बाकी मैं अगर आपको आरओसी आरओई मैंने जैसे बताया, देखिए यहाँ पे थोड़ा आरओई के डिप इसीलिए आया क्योंकि इसका आईपीओ आया था, ठीक है। तो आईपीओ में आपको पता है इक्विटी बेस जो है बढ़ जाता है, क्योंकि मैं मार्केट से पैसा उठाता हूँ, उसके लिए मेरा ओवरऑल रिटर्न कम हो जाता है, आरओई का वैल्यू घट जाता है। और बाकी तो डेट टू ईबिटा में आप देख सकते हो, नेट डेट नेगेटिव कंपनी है, बहुत अच्छा है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर ठीक ठाक है। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर भी कम हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा उतना अच्छा साइन नहीं है, बढ़ गया, बट ये हम लोग को और ट्रैक करना पड़ेगा। अगर फ्यूचर में ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो हम लोग इसको देखेंगे क्या करना है। बाकी अपने इंडस्ट्री में बेस्ट एफिशिएंसी पैरामीटर इसी के पास रहता है। अभी अगर ऑर्डर बुक का भी बात करूँ तो देखिए इनके पास अभी FY24 का जो रेवेन्यू है उसका 7.3 टाइम्स का ऑर्डर बुक है। तो आपको समझ में आ रहा है राइट कि ये क्या होएगा। तो एक तो है इसके पास, देखिए Q4 यहाँ पे इतना ऑर्डर बुक था, उसमें से हम लोग जो ये 4 बिलियन का ऑर्डर बुक है वो हम रैंप अप के कारण या फिर ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है करके, और ये जो है ये Q1 में ऐड हुआ है। गॉट इट। तो टोटल मेरा ऑर्डर बुक 233 बिलियन रुपीज पे आ गया। बाकी मोस्टली तो ऑर्डर्स आए हैं पर्सनल पैसेंजर व्हीकल से ही, और ये करीब करीब 58% है। बाकी टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल्स ये तीनों मिला के आपका 79%। और ये पूरा ईवी सेगमेंट से है। ओके ओके ओके। और ये जो है आपका नॉन ईवी सेगमेंट में। तो ऐसे ऐसे इसका मतलब ऑर्डर बुक का ये है, क्योंकि देखिए मैं जैसे बोला कि फ्यूचर में मोस्टली सारा ईवी ही आएगा, क्योंकि एनवायरमेंट फ्रेंडली है, सरकार से भी इस पे पुश आ रहा है। तो ऑल इन ऑल ये कंपनी जो है मुझे काफी अच्छा लगता है, ये जिस स्पेस में ऑपरेट करता है वो भी बहुत अच्छा है। एक चीज जो इसमें देखने लायक है
वो है कि इसका ये जो पी का वैल्यू है, पी अभी 72 है, मतलब आपका अगर दिखाएंगे तो हिस्टोरिकल पी से काफी सस्ता लगता है, बट फिर भी थोड़ा महंगा है। और मेरे ख्याल से इसको हम लोगों को देखना चाहिए उस ऑर्डर बुक के हिसाब से, क्योंकि इसके पास इतना बड़ा ऑर्डर बुक है। तो आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि फ्यूचर में प्रेडिक्टेबिलिटी आएगा। मुझे ये अगर कंसिडर कर लिया कि बहुत सारे ऑर्डर्स ऐसे होगा जो कैंसिल किया जाएगा, उसके बाद भी मेरे पास अच्छा खासा रहेगा, राइट। तो ये एक चीज हो गया। ऑल इन ऑल बहुत ही मतलब ये कंपनी मुझे काफी अच्छा लगता है। बाकी आप देख सकते हो कि डीआईएस में मतलब इंस्टीट्यूशन होल्डिंग बढ़ रहा है, और मतलब पब्लिक होल्डिंग घट रहा है। ये भी कोई भी स्टॉक के लिए अच्छा सा सिंबल होता है। तो यही था आज के वीडियो गाइस। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाकी तो मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना है। थैंक यू।